जिस भरोसे से आप अपनी बातें परमेश्वर को बताते हो, आपको परमेश्वर को विश्वास दिलाना होगा कि उसी भरोसे से वो अपनी बातें आपको भी बता सकता है। जिस भरोसे से आप अपना मन परमेश्वर के आगे खोलते हो, आपको परमेश्वर को विश्वास दिलाना होगा कि उसी भरोसे के साथ परमेश्वर अपना मन, अपनी बातें, अपने काम, अपनी इच्छाएं, अपने रहस्य, अपने भेद आपके ऊपर खोल सकता है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परमेश्वर आपसे बातें करने आएंगे। परमेश्वर आपसे बातें करने आएंगे। तो बाइबल हमारी पहचान एक ऐसे परमेश्वर से करवाती है जो बात करते हैं। बाइबल में हम परमेश्वर को बात करते हुए देखते हैं, इसलिए बाइबल पढ़ने के समय हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। फिर हमने प्रचार में और गवाहियों में परमेश्वर के लोगों को अक्सर कहते सुना है कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, परमेश्वर ने मुझे ये बताया, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। और उस समय कई लोग सोच रहे होते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करते। पर आपको बताऊं, परमेश्वर सबसे बात करते हैं और वो आपसे भी बात करने आएंगे। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। परमेश्वर आपसे बात करने आएंगे जब आप बात करोगे। परमेश्वर आपसे बात करने आएंगे जब आप बात करने आओगे। पढ़िए यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33 और वचन 3। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर आपसे बात करने आएंगे कब? जब आप उनसे बात करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर से बात करने का तरीका क्या है? प्रार्थना। परमेश्वर से बात करने का तरीका क्या है? प्रार्थना। जब आप प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से बात करोगे, तब परमेश्वर अपनी बात आपको भी बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि बैठना क्यों जरूरी है? क्या चलते फिरते प्रार्थना करते समय परमेश्वर नहीं सुनेंगे या मुझसे नहीं बोलेंगे? सोच कर देखो, जब चलते फिरते समय या गाड़ी चलाते समय या काम करते समय आपको कोई फोन आए, तो क्या आप उससे अच्छे से बात करते हो? अच्छे से बात कर पाते हो? नहीं। आप जल्दी जल्दी बात करके फोन रख देते हो। वहीं अगर आप शांति से आराम से सारा काम निपटा कर बैठे हो, तब किसी का फोन आए और आप उससे उसकी बात अच्छे से सुनते हो और अपनी बात भी अच्छे से बताते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रार्थना में बैठकर अपनी बातें परमेश्वर को बताएंगे, तब परमेश्वर उसकी बातें आपको बताएंगे। जितना आप अपना मन परमेश्वर के आगे खोलोगे, उतना परमेश्वर अपना मन आपके आगे खोलेंगे। हालेलुया। पर कई लोग अपनी बातों को परमेश्वर से छिपा कर रखते हैं। कई लोग अपनी बातों को परमेश्वर से छिपा कर रखते हैं। जो आपने अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने पास्टर से छिपा कर रखा, उन बातों का जिक्र आप परमेश्वर के आगे भी नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर आपसे बात भी नहीं करता। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि परमेश्वर से कोई कुछ कैसे छिपा सकता है? हां, परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बातें करे, तो आपको अपनी बातें उससे बतानी होंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सिर्फ ये सोचकर
आप बैठे नहीं रह सकते। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सिर्फ ये सोचकर आप बैठे नहीं रह सकते। आपने अपने अंदर जिन बातों को दफना कर रखा हुआ है, जब आप उन सारी कब्रों को परमेश्वर के आगे खोलोगे, तब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेंगे जब आप सुनोगे। परमेश्वर आपसे बात करेंगे जब आप सुनेंगे। पढ़िए आयुब की पुस्तक अध्याय 33 वचन 14, जॉब चैप्टर 33 वर्स 14। क्योंकि परमेश्वर तो एक या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है, लेकिन मनुष्य फिर भी सुनता नहीं। यानी वो परमेश्वर की आवाज को अनसुना करता है। ऐसे ही भजन संहिता 62 में 62 दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। जब परमेश्वर आपसे बात करता है और आप नहीं सुनते, उस समय पर परमेश्वर सपने या दर्शन या वचन या अपने दास के द्वारा उस बात को दोहराता है। यानी परमेश्वर 2 बार बोलता है, पर क्या आप सुनते हो? हालेलुया। परमेश्वर 2 बार बोलता है, पर क्या आप सुनते हो? कोई व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है या नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा? एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसके कामों से। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तुम मुंह से मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर है। और यही प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों को भी कहा। पता है क्यों? क्योंकि उनके काम उनकी बातों से मैच नहीं करते। हालेलुया। उनके काम उनकी बातों से मैच नहीं करते। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो मुंह से प्रार्थना, वचन, सेवा की बातें करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो सबसे पीछे दिखाई देते हैं। हालेलुया। सबसे पीछे दिखाई। फिर उनके जीवन को देखकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ परमेश्वर से बोल रहे हैं, उसकी सुन नहीं रहे। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर से बोल रहे हैं, उसकी सुन नहीं रहे। अगर आप कहते हो मुझे झूठ से नफरत है, तो खुद भी झूठ ना बोलो। हालेलुया। अगर आप कहते हो मुझे मेहनत करने वाले पसंद हैं, तो खुद भी किसी काम में ढीले ना हो। अगर आप कहते हो मुझे परमेश्वर से प्रेम है, तो उसकी आज्ञा को खुद मानो। अगर आप कहते हो मुझे आत्मिक उत्साह की सभा से और पास्टर से प्यार है, तो सेवा के लिए दौड़े चले आओ। हालेलुया। आपको बताऊं, जब आप खुद से ऐसा करोगे, मेरे या किसी लीडर के कहने पर नहीं, जब आप खुद से ऐसा करोगे, तब आपका मन आपको इतना सा भी दोष नहीं देगा। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब आप इन सारे कामों को खुद से अपने आप करोगे, तब आपका मन आपको इतना सा भी दोष नहीं देगा, और ना ही आपके अंदर डांट पड़ने का डर होगा। क्योंकि उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको जानता हूं। हालेलुया। मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूं। मुझे पता है, मुझे कहोगे कि पास्टर जी, बाइबल में ऐसे लिखा है कि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर तो दुर्बल है ना पास्टर जी। अगर आत्मा तैयार है, अगर आपका आत्मा तैयार है, तो शरीर को भी आपको ही तैयार करना होगा। हालेलुया। आप शरीर नहीं हो जो आत्मा में रहता है, आप आत्मा हो जो शरीर में रहता है। अगर आपका आत्मा तैयार है, तो शरीर को भी तैयार करो। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, परमेश्वर आपसे बात करने आएंगे जब आप उसे भरोसा दिलाओगे। परमेश्वर आपसे बात करने आएंगे जब उसे आप पर भरोसा होगा। परमेश्वर आपसे बात करने आएंगे जब उसे आप पर भरोसा होगा। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 वचन 1, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1।
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आप अपनी बातें किसे बताते हो? जिस पर आपको भरोसा हो। आप अपनी और अपने परिवार की बातें उनसे शेयर करते हो जिन पर आपको भरोसा होता है कि वो ये बात किसी दूसरे को नहीं बताएगा। मैं उसको ये बात बताऊंगा तो वो समझेगा। इस बात को सुनने के बाद वो मुझे कोई अच्छी सलाह, कोई अच्छा उपाय देगा। तब आप ऐसे व्यक्ति को आप क्या करते हो? अपनी बातें बताते हो। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर उसी से बात करते हैं जिस पर उसे भरोसा होता है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उससे बात करता है जिस पर उसे भरोसा होता है। परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम से मिलने और उससे बातें करने आते थे, लेकिन आज्ञा ना मानकर जब परमेश्वर का भरोसा आदम ने तोड़ दिया, तब से परमेश्वर सिर्फ उससे बात करते हैं जो उसका भरोसा जीतता है। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से बातें करने आए क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर का भरोसा जीता। परमेश्वर मूसा से बातें करने आए क्योंकि मूसा ने परमेश्वर का भरोसा जीता। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों द्वारा बातें की क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भरोसा जीता। आज भी परमेश्वर उससे बात करता है जो उसका भरोसा जीतता है। जो उसका भरोसा जीतता है। जिस भरोसे से आप अपनी बातें परमेश्वर को बताते हो, ध्यान सुनिए, दोबारा सुनिए। जिस भरोसे से आप अपनी बातें परमेश्वर को बताते हो, आपको परमेश्वर को विश्वास दिलाना होगा कि उसी भरोसे से वो अपनी बातें आपको भी बता सकता है। जिस भरोसे से आप अपना मन परमेश्वर के आगे खोलते हो, आपको परमेश्वर को विश्वास दिलाना होगा कि उसी भरोसे के साथ परमेश्वर अपना मन, अपनी बातें, अपने काम, अपनी इच्छाएं, अपने रहस्य, अपने भेद आपके ऊपर खोल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि परमेश्वर को भरोसा दिलाएं कैसे? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को भरोसा दिलाएं कैसे? ध्यान से सुनिए। अपनी बातें बताने के लिए जो चीजें आप दूसरे में देखते हैं, वही सारी चीजें अपने अंदर लेकर आओ, तब परमेश्वर और मनुष्य आप पर भरोसा करेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर मनुष्य आप पर भरोसा करेगा। पर एक बात आपको मैं जरूर बताऊंगा कि परमेश्वर अपने लेवल वाले व्यक्ति से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लेवल वाले व्यक्ति से बात करता है। दुनिया में भी देखो जितने लोग हैं, वो अपना पद छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर, अपनी कुर्सी छोड़कर, अपनी सीट छोड़कर किसी नीचे वाले व्यक्ति से बात नहीं करता। कोई इक्का दुक्का होगा और वही इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। अब बताओ, परमेश्वर अपने लेवल वाले व्यक्ति से बात करता है। अगर मनुष्य अपने लेवल वाले व्यक्ति से बात करता है, परमेश्वर भी अपने लेवल वाले व्यक्ति से बात करते हैं। आपको बताऊं, आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाने के पीछे एक कारण लेवल भी था। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाने के पीछे एक कारण लेवल भी था। क्यों? क्योंकि अगर आदम लंबा होता तो परमेश्वर को ऊपर देखकर बात करनी पड़ती। अगर आदम छोटा होता तो परमेश्वर को झुककर बात करनी पड़ती। इसलिए परमेश्वर ने आदम को अपने लेवल का बनाया है। हालेलुया। अगर आप भी, ध्यान सुनिए, अगर आप भी कर्म में, अपने मुंह के वचन में और अपने चरित्र में परमेश्वर के लेवल पर आए तो आदम की तरह, हालेलुया, तो अब्राहम की तरह, तो मूसा की तरह, भविष्यवक्ताओं और